दोस्तों नमस्कार। देश में 6 फेजेज के चुनाव हो चुके हैं और 7वें फेज के चुनाव अभी बाकी हैं। उससे पहले ही क्या आज तक ने अपनी एनालाइजिंग जो है तैयार कर दी है, एग्जिट पोल तैयार कर दिए हैं। चुनाव से पहले ही क्या उन्होंने तय कर लिया है कि कौन जीतेगा या कौन नहीं। दोस्तों ये सवाल सोशल मीडिया पर एक फोटो की वजह से जो है ज़्यादा घूम रहा है। आप फोटो जो है स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि राहुल कंवल जो है एग्जिट पोल के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और ये जो है एग्जिट पोल्स 2024 के लोकसभा चुनाव के हैं दोस्तों, जो अभी तक खत्म भी नहीं हुए। यानी 7वें फेज के चुनाव से पहले ही ये एग्जिट पोल आज तक ने दे दिए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। क्या है ये पूरा मामला, और जब ये मामला संज्ञान में आया तो राहुल कंवल ने भी जो है इस पर चुप्पी तोड़ी। तो विस्तार से आपको बताएंगे गोदी मीडिया की गोदीगिरी की कहानी। तो आप आराम से बैठिए, देखिए और वीडियो को समझिए किस प्रकार से आज देश में हालात बन गए हैं कि चुनाव पूरे नहीं होते उससे पहले एग्जिट पोल्स में किस प्रकार से बीजेपी को जिता रही है गोदी मीडिया। सबसे पहले तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जो ये चुनाव का पूरा फेजेस होते हैं वो सभी पूरे होने तक कोई भी एग्जिट पोल जो है जारी नहीं कर सकता, ये नियमों के खिलाफ है। और जो ये पूरा मामला हुआ, ये फ़ोटो इसकी जब पूरी तरीके से जांच की गई तो ये फ़ोटो जो है दोस्तों बिल्कुल भी पुराना नहीं है, बिल्कुल नया फ़ोटो है। लेकिन सोशल मीडिया पर ये फ़ोटो कैसे आया, कैसे लीक हुआ, उसके बाद इसकी पूरी फ़ोटो जो है राहुल कंवल ने शेयर की है। ये पूरी फ़ोटो उन्होंने शेयर करते हुए क्या लिखा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन ज़रा आप समझिए उनका जो है कहना क्या है। उन्होंने कहा कि हम जो है अपनी तैयारियां कर रहे थे, आने वाले समय में जो हमें एग्जिट पोल्स देने हैं और उसकी तैयारी में जो है ये फ़ोटो लीक हो गया, या तो हमने खुद ही शेयर किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सीटों पर रहता है। आप देखिए जो इन्होंने जो डमी डाटा इसको कहा है, एक बार सबसे पहले तो हम आपको विस्तार से बता ही देते हैं कि राहुल कंवल का क्या कहना। तो इसको लेकर आप दोस्तों अपनी स्क्रीन पर जो है देख सकते हैं कि राहुल कंवल ने कहा, ये फ़ोटो शेयर करते हुए कहा है कि 6 महीने की अथक तैयारी और आखिरकार हम रॉक एंड रोल के लिए तैयार हैं। ये आंकड़े डमी डेटा है। इससे पहले कि कोई घोटाला सामने आए, इलेक्शन इंटेलिजेंस डैशबोर्ड EI 4.0 लोक ओवरलोड हो गया है। अब तक भारत में बनाया गया सबसे उन्नत लाइव इलेक्शन एनालिटिक्स डैशबोर्ड। मैं यह तर्क दूंगा कि इंडिया टुडे डैशबोर्ड में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर देखी गई किसी भी चीज़ की तुलना में अधिक अत्याधुनिक उपकरण हैं। शून्य अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ या बाहरी मदद। वास्तव में एक आत्मनिर्भर भारत का मेक इन इंडिया चमत्कार। इस जुनूनी परियोजना को एक साथ लाने के लिए 2.5 दशकों में विकसित अंतर्दृष्टि, ज्ञान और कौशल का उपयोग किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 4 जून को इंडिया टुडे के जो मामला है, ये पूरा ग्रुप है, वो आपके दिमाग को उड़ा देगा, ऐसा उनका कहना है। अगर आपको जो दिख रहा है वह पसंद है तो कृपया हमें अपना फीडबैक भेजिए। हमारी टीम जो बनाने में सक्षम है उस पर हमें बहुत गर्व है। लाइव इलेक्शन काउंटिंग कवरेज का गोल्ड स्टैंडर्ड। जी हाँ, ये पूरा उनका बयान था, लेकिन इसमें हाईलाइटेड चीज़ें क्या है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों। डमी डाटा, ये डमी डाटा का जो वर्ड इन्होंने यूज किया, दरअसल वही गोदी मीडिया को जो है पूरे तरीके से फंसा रहा है। डमी डाटा जो दोस्तों डमी डाटा के बारे में बात करें तो हम मान लीजिए कोई भी जो है एकदम से कुछ भी लिख देना या बिना सोचे समझे कोई भी एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेना, XYZ ABC कुछ भी जैसे हम मान लेते हैं, वैसे ही डमी डाटा जो है इन्होंने लिया अपनी तैयारियों के लिए। दोस्तों हम मानते हैं बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके लिए उनको प्रिपरेशंस करनी होती हैं और एग्जिट पोल्स के लिए वो तैयारियाँ भी कर रहे होंगे। लेकिन बड़ा सवाल, सबसे पहले जब हम आपको ये फ़ोटो जूम कर दिखाएंगे, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, इसमें सीटें जो है किस प्रकार से दी गई हैं। सीटों पर आप देखिए स्क्रीन पर, आपको बकायदा हम ये फ़ोटो जो है ये जूम कर कर दिखा रहे हैं, इसीलिए ताकि आप समझ पाएँ इस फ़ोटो की असलियत। दोस्तों जब आप इसको जूम करेंगे तो पाएंगे किस प्रकार से जो है इस फ़ोटो में भी NDA को 301 सीटें दी गई हैं। जी हाँ, NDA को जिताया गया है एक तरीके से। आखिर ऐसा कैसे संभव है दोस्तों, ये बहुत बड़ा सवाल। मतलब कि संभव कुछ भी हो सकता है।
सातवें फेज के चुनाव जो है अभी हुए नहीं हैं, उससे पहले कैसे जो है एग्जाम्पल के तौर पर भी ये माना जा सकता है कि एनडीए जीत रही। दोस्तों आप और हम सभी जानते हैं कि इस बार कांटे की टक्कर इंडिया गठबंधन के साथ जो है मोदी जी की चल रही है। यहाँ तक कि उनकी होम स्टेट मान लीजिए गुजरात, यूपी, वहाँ पर भी गुजरात और उत्तर प्रदेश में लगातार जो है खींचातानी बनी हुई है। उसके बावजूद आखिर जो सीधी सी बात है, मान लीजिए आप डमी डाटा ही दे रहे हो, तो क्या डमी डाटा में भी आप इंडिया को नहीं जिता सकती। डमी डाटा में भी आपको एनडीए या बीजेपी जो पार्टी है उसी को जिताना जरूरी। दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल, और जो इस प्रकार की दोस्तों जो ये फोटो लीक होती है इससे जो है काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। हालांकि उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये डमी डाटा है, लेकिन क्या हर एक व्यक्ति जिसने ये फोटो देखी उसके पास जो है ये स्पेसिफिकेशन जो पूरा दिया गया है ये जाएगा कि ये सिर्फ एक डमी फोटो है? क्योंकि जो वोटर्स हैं इससे इन्फ्लुएंस होते हैं कि पहले ही बीजेपी जीत रही है, हम अपना वोट बर्बाद क्यों करें, इस प्रकार की धारणा बन सकती है। और दोस्तों ना भी बने तो हम मान लीजिए एक भी वोटर अगर इससे इन्फ्लुएंस होकर कोई गलत डिसीजन लेता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कहाँ पर है इलेक्शन कमीशन? एक बार फिर से ये सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये इस प्रकार का फोटो शेयर करना एक भद्दा मजाक है दोस्तों, एग्जिट पोल के नाम पर लोगों को गुमराह करने के लिए। ये जो अपनी तैयारियां एग्जिट पोल को दिखाने के लिए, उसकी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, दरअसल ये पूरे तरीके से मोदी जी की फेवरेबल जो है पब्लिसिटी है। मोदी जी को जिताने वाले एग्जिट पोल्स की आप पब्लिसिटी क्यों कर रहे हो? क्या कोई ये सवाल पूछ सकता है? क्या इसका जवाब आज तक के संपादक दे सकते हैं? और अगर इन जो फोटोज़ हैं ये इनके वायरल होने से अगर एक व्यक्ति को भी जो है मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है या तो वो इन पर विश्वास करता है तो उनके पास ये स्पेसिफिकेशन वाली चीज़ें नहीं पहुंचती हैं, तो क्या इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। जिस प्रकार से दोस्तों लगातार जो है गोदी मीडिया करके सवाल उठाए जाते हैं बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर, उसी प्रकार का ये मामला सामने आया है। दरअसल हम मान भी ले कि डमी डाटा है, तो क्या डमी डाटा में भी जो है बीजेपी को जिताना जरूरी है? ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि और क्या एडजेक्ट सीटें, डमी डाटा में भी एडजेक्ट सीटें लेकर और एडजेक्ट बीजेपी को जिताना जरूरी है? क्योंकि डमी में तो हम कुछ भी 2, 4, 6, 5 कितनी भी सीटें लेकर जो अपनी प्रैक्टिस सिस्टम में कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जो फोटो जो वायरल हुआ है उसमें साफ तौर से दिखाया जा रहा है कि बीजेपी वहाँ पर जीती नजर आ रही। 301 सीटें वहाँ पर बीजेपी को मिल रही हैं। तो क्या हम माने कि ये बीजेपी का प्रचार चल रहा है? गलती के नाम पर जो है बीजेपी का प्रचार किया जा रहा है, लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी एनडीए जीत रही है, वो भी 7वें चरण के चुनाव से पहले। इस पर इलेक्शन कमीशन तो क्या ही कहेगा दोस्तों, क्योंकि बड़े बड़े हेट स्पीचेस को नहीं रोक पा रहे हैं वो, ये तो जो है मीडिया न्यूज़ चैनल्स हैं। लेकिन आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और अगर आपको हमारी सच्ची व बुलंद पत्रकारिता पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर से कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।